पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 कराई थी। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आपका है, आप शुरू करेंगे हम आज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। यह आपका आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये आपका टर्मिनेटिंग पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल नंबर in the form of P upon Q in its simplest form can be expressed in the form of terminating decimal expansion only if the prime factors of denominator Q is expressible in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर n। तो इसकी आपकी डेफिनेशन है। यहां हम आपको बता रहे हैं जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है, ये आपका जो होगा इसका फॉर एग्जाम्पल होंगी, फॉर एग्जाम्पल P/8। यहां पर आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां आप जो आपका जो ये होगा रेशियो फॉर्म में होगा और इसको सिंपलेस्ट अगर नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे रिड्यूस करके। तो इसमें क्या करेंगे, पर हम इसको कैसे मालूम करेंगे कि ये जो आपका रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इसका तरीका ये है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसका ये P/Q फॉर्म में होता है, उसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है।
तो इसमें जो ये डिनोमिनेटर होगा इस रेशनल नंबर का, इसके हम प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर करके देखेंगे तो हम यहाँ 8 के फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ आपका प्राइम फैक्टर हमने चेक करें तो डिनोमिनेटर के, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है आपका सॉल्यूशन द डिनोमिनेटर ऑफ 3/8 इज 8। अब इसके फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये 3/8 जो है आपका, देयरफॉर 3/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये आपका कहने मतलब ये है, इसके जो आपकी डेफिनेशन है इसका ये मतलब यहाँ ये है कि जब आप बताइए जो होगा रेशनल नंबर पी ऑफ क्यू की फॉर्म में होगा। अब जो होगा हमारा जो क्यू जो होगा हमारा, यानी कि ये डिनोमिनेटर जो होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। 2 की पावर है, 5 की पावर, n का मतलब ये है m पावर कुछ होगी यहाँ पर 2 की पावर 3 हो सकती है, यहाँ n की पावर 2 हो सकती है। तो यानी कि इस फॉर्म में अगर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं तो इसकी डिनोमिनेटर के फैक्टर की फॉर्म ये होगी आपकी। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी 2 होगा मिलेगा आपको, कभी कभी आपको 5 फैक्टर मिलेगा, और कभी ये दोनों आपको मिलेंगे 2 और 5। इन दोनों ही कंडीशन में अगर 2 की अगर फॉर्म में होगा तब भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, और खाली 2 की पावर m होगा तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा, और खाली 5 की पावर m होगा तब भी ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाया जाएगा। यानी इसके अलावा अगर इन दोनों फैक्टर के अलावा अगर कुछ है आपका तो वो भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे कि अगर आपका किसी में आपका फैक्टर है आपका 3/14, अगर हमने 14 के फैक्टर करेंगे तो 14 के फैक्टर आते हैं 2 और 7। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 7 आ गया, यहाँ पर 5 होता तो होता ये टर्मिनेटिंग। ज्यादा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर अगर आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेशनल नंबर है 3/14, इसके जो डिनोमिनेटर है वो है 14, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो 2 और 7 है, तो लिहाजा 7 आ गया 2 के साथ, तो अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि पूरा रिमाइंडर इसका 0 आएगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए आएगा। तो इसको बगैर डिवाइड करोगे कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका यह है कि इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेंगे, डिनोमिनेटर के उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर मालूम कर लेंगे, और उससे हम पता लगाएंगे कि ये रेशनल नंबर जो दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दी इसकी 3/8 लेके मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दी। ये एग्जाम्पल है इसका, इस वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर वो 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर होंगे वो आपके 2 की पावर 3। तो यहाँ के ये टर्मिनेटिंग है, 3/8 क्या है, टर्मिनेटिंग है। ऐसी अगर आपका ले रहे कोई और, सपोज करिए आपने ले लिया 3/10, यहाँ 10 के फैक्टर क्या होगा, आपने एक और ले लिया एग्जाम्पल, क्योंकि पहले आपने ले लिया, माना चला आपने लिया 7/10 ले लिया। अब यहाँ पर आपके जो प्राइम फैक्टर होंगे 10 के वो आपके 2 इंटू 5, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में जो डिनोमिनेटर है आपका 10, इसका जो प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 हो गए। इसका मतलब ये है ये आपका 7/10 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। non-terminating repeating decimal expansion। इसमें और इसमें भी जो होगा रेशनल नंबर होगा, ये P/Q की फॉर्म में होगा,
लेकिन इसके जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे, उसके प्राइम फैक्टर में आपका 2 और 5 फैक्टर नहीं होगा। अगर 2 और 5 होगा तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अगर आपने उसके प्राइम फैक्टर करे डिनोमिनेटर के, तो उसके प्राइम फैक्टर में जो है आपका, अगर ये फॉर्म मिलती है आपकी 2 की पावर n 5 की पावर n, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ अगर इसमें इसके अगर आपका मान लीजिए अगर खाली ये मिलता है आपका 2m और इसके अलावा 2m मिलता है, या इसके अलावा को और कोई भी मिलता है इसके साथ वो दूसरा फैक्टर, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में टर्मिनेटिंग कहलाया जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाया जाएगा। तीसरा, अगर इसके साथ 5 की पावर n और कोई अगर फैक्टर आया, तब भी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, इसमें खाली अगर आपका अगर खाली फैक्टर किसी भी नंबर, किसी भी आपका रेशनल नंबर में अगर आपके उसके प्राइम फैक्टर में ये आ गया, खाली 2 आ गया फैक्टर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, या खाली 5 आ गया तो भी नहीं होगा, या 2 5 तो भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर इसके अलावा अगर आ गया कोई फैक्टर, 2 के साथ 7 आ गया, 3 आ गया, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 1/3 है। 1/3 जो है हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका डिवीजन जो आएगा, 3 को हम डिवाइड 1 को 3 डिवाइड करें, 0.9 1 बचा, फिर 0 बना लिया, फिर 9 1 बचा, 0 बना लिया। ये कहना मतलब ये आपका चलता रहेगा 0.333 ये। तो ये आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी रिपीट भी हो रहा है ये, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और इसमें आपका ये क्या होगा, रिपीट भी होगा, यानी कि आपका ये 3333 आ रहा है आपका। तो ये कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो कहलाता है या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, या आप अगर डिवाइड करें मालूम करेंगे, तो इसके फैक्टर में आपका देखिए 3 अपॉन आपका 14 आ गया। अब इस 3.14 जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है 14 है। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए आपके, फैक्टर ऑफ 14 2 और 7। अब यहाँ 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ इसके जो फैक्टर है आपका 7 आ गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसी तरीके से आपका इसको चेक करके बताना है आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या है। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा कि ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना वो रिपीट करेगा। ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर जो रूट में होते हैं, √2 है, √3 है, ये आपके कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है ये। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
41 41 upon 20 will terminate after how many places of decimals? डेसिमल नंबर का ये पार्ट है आपका 3, बी पार्ट है 4, सी पार्ट है 1 और डी पार्ट है इसका 2। आपको जो बताना है, ये जो आपका ये रेशियल नंबर है, ये कितने डेसिमल में जाकर, देखिए प्लेसेस यानी कि पॉइंट के बाद कितने डेज तक आपको डिवाइड करना है, तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। जब तो आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ 141 को 120 डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 1 बचा, 4/2 का 2 बचा। अब यहाँ पर आपका 1/0 बचा है, पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा देंगे यहाँ इसका, ठीक है। अब इसके बाद आपका हो गया, फिर जाएगा आपका ये 1 टाइम, और आपका जो हो गया 0, 11 से 2 गया, 9 बचा, 90 हो गया, फिर इस पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने टाइम जाएगा देखिए, 5 to the 10, 7 to the 14, 7 to the 7, 7 टाइम जाएगा, 0, 7 to the 14 4, 7 to the 7 1, ये आ गया। अब आपका ये 10 में 4 गया, 6 बचा, और आपका 5, और ये पॉइंट पे 0 बना लिया। अब ये 5 टाइम जाएगा आपका, 5 to the 10 पॉइंट 6। तो ये आपका जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3। तो ये टर्मिनेट कब होगा आपका, हाउ मेनी डेसिमल, ये 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो आपका आंसर है ए पार्ट, आंसर क्या आपका ए, यानी 3। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट भी चेक करना है। तीसरा वाला जो है मैं आपको बताता हूं। The decimal extension of the rational number (11 upon 2 की पावर 3 5 की पावर 2) will terminate after first part 1 decimal place, B part 2 decimal place, C part 3 decimal place।
डी पार्ट none more than 3 decimal place. This is ये आपका हो गया। ये बताना है आपको ये कितने डिजिट बाद जाके टर्मिनेट होगा, यानी कि इसका आंसर 0 आएगा रिमाइंडर। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन इसको सब पढ़ के बता देता हूँ। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 11/2 की पावर 3 5 की पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place एंड मोर देन 3 decimal place। कौन सा इसमें पार्ट सही होगा ये हम कैसे करेंगे? ये आपका आ गया क्वेश्चन। अब इसको 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0 8 टू 16 20 11/200। अब इसको भी हम डिवाइड करके देखेंगे। तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे यहाँ। अब भी ये छोटा हो रहा है, अब भी सबसे फिर 0 बढ़ा के भाई 0 इंक्रीज कर देंगे। अब ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। 100 आ गया, फिर इसी पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लिया, फिर आपको 5 टाइम जाएगा ये, तो रिमाइंडर 0 आ गया आपका। तो आपका इसका डिवीजन आया, आंसर डिवाइड करके और आया आपका 0.05। यहाँ जो है आपका ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ 3 डिजिट, जहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका सी पार्ट, 3 डेसिमल प्लेस। तो ये आपका है। इसी तरीके से आपको आगे 4th पार्ट चेक करना है और आपको 5th क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 घर पे प्रैक्टिस करनी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले वीडियो में कराएंगे आपको।